अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज महानायक कहकर सम्मान देती है, लेकिन इस चमकदार मुकाम तक पहुंचने के पीछे कितने तूफान, कितनी ठोकरें और कितने संघर्ष छुपे हुए हैं, यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ट्रूथ फाइल्स में आज हम बता रहे हैं अमिताभ बच्चन के जीवन का पूरी तरह सत्य, तथ्यात्मक और वास्तविक संघर्ष बिना किसी अफवाह के। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज में है, अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि। तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माँ, सिख परिवार से आई बेहद संस्कारी, आधुनिक और कलात्मक महिला। अमिताभ का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पैसे बहुत नहीं थे, पर संस्कार, साहित्य और सोच बहुत बड़ी थी। पिता की कविताएं रोज रात घर में गूंजती थी। माँ उन्हें मंच पर खड़े होने, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास की शिक्षा देती थी। लेकिन इन सब के बावजूद अमिताभ बहुत शांत, संकोची और आत्मविश्वास कम बच्चा थे। उनकी लंबाई तेजी से बढ़ रही थी। दुबला पतला शरीर, लंबा कद, गंभीर चेहरा। स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप वापस घर लौट आते। माँ हमेशा कहती, मेरे अमित में एक दिन दुनिया देखेगी कि वह कितना खास है। अमिताभ को नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में भेजा गया। यह एक अनुशासित बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ भी उनकी लंबाई और अलग व्यक्तित्व के कारण कई बार उन्हें असहज महसूस कराया गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को ढालना सीखा। डिबेट, ड्रामा और खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी आवाज़, कद और गंभीरता धीरे धीरे उन पर खूब जचने लगी। बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरी मल कॉलेज से स्नातक हुए। यहाँ उनकी सोच और दृष्टिकोण और भी परिपक्व हुए। लेकिन उनके मन में एक सपना जन्म ले चुका था, अभिनय, सिनेमा, आवाज़ का जादू। कॉलेज के बाद अमिताभ ने कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की। अच्छी तनख्वाह थी। घर को इस कमाई से राहत मिली, लेकिन रात होते ही उनका मन बेचैन हो उठता। वह अंधेरे कमरे में खड़े होकर संवाद बोलते, रिकॉर्डिंग सुनते, आवाज़ को सही करने की कोशिश करते। उनके भीतर का कलाकार नौकरी की चौखट में कैद नहीं रहना चाहता था। आखिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया, एक बार कोशिश किए बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। भले असफल हो जाऊँ, पर कोशिश करूँगा ज़रूर। और वे मुंबई आ गए। मुंबई ने उन्हें खुले हाथ से नहीं, बल्कि बंद दरवाज़ों से स्वागत किया। जहाँ भी जाते रिजेक्ट होते। चेहरा हीरो जैसा नहीं है, बहुत लंबे हो। आवाज़ बहुत भारी है, स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगोगे। डायलॉग डिलीवरी अलग है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो में भी उनकी आवाज़ रिजेक्ट कर दी गई। उनके हाथ में सिर्फ एक स्टेशन टिकट और 2-3 सूटकेस थे। कई दिनों तक दोस्तों के घरों में सोना, कभी कभी बस स्टैंड पर बैठकर रात काटना, यह सब उनके शुरुआती संघर्ष का हिस्सा रहा। लेकिन वे टूटे नहीं। रोज़ सुबह उठकर फिर वही चक्कर लगाते, प्रोड्यूसर, ऑफिस, ऑडिशन, स्टूडियो। कई बार खाना नसीब नहीं होता। कई बार उन्हें खुद पर गुस्सा आता, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। लेकिन उसी समय पिता की कविता याद आती, कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। 1969 ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें सात हिंदुस्तानी में छोटा रोल दिया। यह अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। फिल्म चली नहीं, लेकिन उन्हें नए चेहरे के तौर पर नोटिस किया गया। कुछ छोटे रोल और मिले, बंसी बिरजू, प्यार की कहानी, एक नज़र, परंतु दर्शकों पर कोई बड़ा असर नहीं। उनकी असफलताएं बढ़ती जा रही थी। कई लोग कहते तुम्हें वापस कलकत्ता लौट जाना चाहिए, लेकिन माँ ने कहा एक दिन एक किरदार आएगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया होगा। 1971 में आई फिल्म आनंद। राजेश खन्ना मुख्य अभिनेता थे। अमिताभ ने डॉक्टर भास्कर बनकर गंभीर, शांत, भावनात्मक किरदार निभाया। इस फिल्म ने पहली बार सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीता, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें मुख्य हीरो का रोल अभी भी नहीं मिल रहा था। दर्शक उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन निर्माता निर्देशक रिस्क नहीं लेना चाहते थे। संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। 1973 सलीम जावेद ने उन्हें जंजीर फिल्म में लिया। यह फिल्म अमिताभ बच्चन का टर्निंग पॉइंट है। एंग्री यंग मैन का नया चेहरा सामने आया। उनकी दमदार आवाज़, लंबाई, तीखी आंखों की मजबूती अब कमजोरी नहीं, ताकत बन गई। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि भारत के हर युवा ने अपना हीरो मान लिया। इसके बाद सुपरहिट फिल्मों की सुनामी, दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, काला पत्थर, नमक हराम। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे। 1982 फिल्म कूली की शूटिंग। एक फाइट सीन में गंभीर चोट लगी, आंतरिक रक्तस्राव। स्थिति इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। पूरे देश ने उनके लिए दुआ की। मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सड़कों पर रोते हुए दिखाई देते थे। कई दिनों की लड़ाई के बाद अमिताभ धीरे धीरे ठीक हुए। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। उन्होंने कहा, मैं मौत से वापस लौटा हूँ। 1990 के दशक में उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। नई पीढ़ी के स्टार आ चुके थे। साथ ही उनकी कंपनी ABCL भारी नुकसान में चली गई। कर्ज बढ़ता गया। स्थिति इतनी खराब थी कि घर तक गिरवी रखने की नौबत आई। अमिताभ खुद कहते, मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। लोग कहते अब इनका समय ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार फिर अमिताभ ने हार नहीं मानी। 2000 टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर आया। कई लोगों ने कहा फिल्म स्टार टीवी पर नहीं आते, लेकिन अमिताभ ने कहा काम छोटा बड़ा नहीं होता। KBC ने इतिहास रच दिया। लोग घर घर में फिर से उनकी आवाज़ सुनने लगे। उनका व्यक्तित्व, व्यवहार, भाषा भारत के हर घर का हिस्सा बन गए। टीवी से मिली नई पहचान के बाद फिल्मों में भी उनकी दूसरी पारी शुरू हुई। बागवान, सरकार, पिंक, पा, चीनी कम, भूतनाथ और ब्लैक। दर्शकों ने फिर साबित किया अमिताभ बच्चन अमर है। 80 वर्ष पार करने के बाद भी रोज़ 16 से 18 घंटे काम, रोज़ ब्लॉग अपडेट, हर दिन जिम, हर फैन का सम्मान, प्रोजेक्ट्स में निरंतर एक्टिव। वे कहते हैं जब तक सांस है तब तक काम है। उनकी मेहनत आज भी युवाओं से कई गुना ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन का जीवन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। बिना मेहनत के कोई अमिताभ नहीं बन सकता। दूसरी, गिरकर उठना ही सफलता है। वह मौत से लौटे, कैरियर की मौत से भी लौटे, कर्ज से भी लौटे, हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर। तीसरी, सच, अनुशासन और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी पूरी जीवन यात्रा सत्य, संयम
और ईमानदारी से भरी रही। अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनेता नहीं, भारत का एक युग है। उनकी ज़िंदगी का हर अध्याय एक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के बाद एक विजय है। यही कारण है कि लोग उन्हें महानायक कहते हैं। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।